अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद नूर। रमज़ान रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं चिकन क्रेप रोल्स। तो चलिए इसके लिए देखते क्या चाहिए। ये ऑयल मैंने यहाँ पे गरम किया हुआ है और फिर उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा भून लेंगे कि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से खुल के आ जाए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने चॉप्ड वेजिटेबल्स डाली हुई है, जिसमें शिमला मिर्च, गोभी और गाजर है। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और बाकी दो सब्जियों को चॉप कर लिया है और उसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि उसका पानी ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद जो है ये चिकन है श्रेडेड, जो कि बॉइल्ड की हुई है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और काली मिर्च नमक के साथ। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो उसमें 1 बाय 1 तमाम चीज़ें डालेंगे और उसको इतना फ्राई करेंगे कि उसका जो पानी ड्राई हो जाए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है तो आप किसी छलनी में, जिसमें कि चावल वगैरह ड्रेन किए जाते हैं, उसके अंदर डाल के उसको रख देंगे थोड़ी देर, तो उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो निकल जाएगा और उससे आपके जो है रोल जो है वो सॉगी नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने क्रेप्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो नॉर्मल स्प्रिंग रोल शीट जो है वो भी आप यूज़ कर सकती है, या फिर इवन ब्रेड जो है उसके साथ भी बना सकते हैं। क्रेप जो है ये मैंने अंडा, दूध और पानी के मिक्सचर के साथ बनाया है और फ्राई पैन में बना के फिर ये ऐसे इसको रोल करेंगे नॉर्मली, जैसे यूजुअली हम रोल जो है करते हैं चिकन को, वैसे ही उसको रोल करना है। और फिर इसको आप, ये तो मैं डायरेक्टली फ्राई करूँगी, लेकिन आप चाहे तो उसको ब्रेड क्रम में भी, अंडर ब्रेड क्रम में भी कर सकते। और ये यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं। फिर उसके बाद उसको मैं डीप फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे, क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई है। फिर उसी के साथ अगर आप चाहें तो आप जो है उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आराम से 20 से 25 दिन के अच्छे रहते हैं और ये आपको रमज़ान में बहुत काम आएंगे। रमज़ान की इफ्तार के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए भी। और रेसिपीज़ की मेक एंड फ्री सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी थ्रेड चिकन। तो चलिए रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडा लिया हुआ है और फिर उसको हल्का सा फेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा फेंटना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर ली हुई है, आप चाहे तो फ्रेश ले सकते हैं, फ्रेश से फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर मेरे पास ये था तो मैंने यूज़ कर लिया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली हुई है, जो कि स्ट्रिप्स में कटी हुई है, और फिर इसको जो है कोट कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, या अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो एज इट इज़ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया हुआ है, बस थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ऑप्शनल है, आप न डालना चाहें तो ना डालें। फिर यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ली हुई है, ये होममेड समोसा पट्टी है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और फिर इसको जो है इसके ऊपर अच्छे से दबा दबा के रोल करना है कि वो इस पर अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि फ्राई करते वक्त थोड़े से निकल जाते हैं। या इवन ये जो चिकन बनी हुई है ये एज़ इट इज़ भी आप उसको स्टर फ्राई कर सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम में भी डुबा के वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये क्रिस्पी इस टाइप की समोसा पट्टी ना लगानी हो तो। या तो फिर अगर आपके पास समोसा पट्टी नहीं है तो आप बॉइल्ड नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं। फिर इस स्टेज पे आप उसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, ये 1 से 2 महीने तक बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसको बना के फ्रीज़ कीजिए और जब चाहिए तब डीप फ्राई करके इसका लुत्फ़ उठाइए। ये बहुत ही अच्छे करारे खस्ता सा बनते हैं। और फिर इसके बाद इसको जो है हम ये होने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद फिर उसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये जो है ये देखिए जहाँ मैं बता रही हूँ, उसको अच्छे से, जितने अच्छे से हो सकता है कोट करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद फिर उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अब ये हो गए हैं थोड़े से जो मैंने बना लिए थे, और फिर बाकी के हम बाद में बना लेंगे। फिर उसको ये मीडियम हाई पे मैंने तेल गरम किया हुआ है, जिस पे कि हमको डीप फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई ही कीजिए, क्योंकि उसी से उसका शेप जो है बहुत अच्छा आएगा। और ये जो इसके ऊपर जो हमने थ्रेड्स लगाए हुए हैं वो बहुत अच्छे से
क्रिस्प हो जाएंगे। फिर उसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई हीट पे और फिर मीडियम लो पे करके आप उसको अच्छे से अंदर से पकने तक उसको फ्राई कीजिए। और फिर उसको किचन टॉवल पे निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल जज्ब होने के बाद फिर आप उसको गर्म गर्म सर्व कीजिए। ये शेजवान सॉस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। बना रहे हैं बटरफ्लाई चिकन। इफ्तार के लिए परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। तो ये लास्ट मोमेंट वाली भी रेसिपी आप इसको कह सकते हैं, जो आसानी से बन जाएगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। फिर उसके बाद ये आपके पार्टी के लिए या इफ्तार के लिए या फिर और भी वैसे ही कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो उसके लिए एक बेस्ट डिश है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई चिकन के लिए मैरिनेशन। तो यहाँ मैंने चिकन ली हुई जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो और छोटे इस वजह से कि बाय द टाइम जैसे कि आपने देखा होगा कि उसके साथ आलू लगा हुआ है, तो जब तक कि आलू पके, चिकन और आलू पक जाए और उसको मैरिनेट करके रखना है। और फिर उसके बाद आधे से 1 घंटे के लिए, वैसे मैंने ऐसा इतना नहीं रखा था, मैंने तो फ़ौरन ही शायद 10 मिनट में बना दिया था जब तक कि बाकी की तैयारी होने तक। लेकिन आप अगर करेंगे तो अच्छा है क्योंकि उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब ये जो है ये एक स्लरी तैयार करनी है हमको, क्योंकि हमको आलू के चिप्स इसमें डिप करने हैं। और इसी वजह से मैं कह रही थी कि हमको जो है हम जो उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। देखिए, लेकिन जितने पतले स्लाइस होंगे आलू के उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि फिर वो फोल्ड करना ज़्यादा इजी है। ये टूथपिक्स के ज़रिए हम इसको सिक्योर कर लेंगे। और इस स्टेज पर जो है ना आप उसको फ्रीज कर सकती है। और क्योंकि ये स्लरी में डूबा हुआ है तो आलू, तो फिर वो इंशाल्लाह काला नहीं पड़ेगा। वरना एज सच अगर हम ऐसे आलू खुला छोड़ दे तो काला हो जाता है, तो ये उसको अवॉइड करेगा। फिर बस उसको डीप फ्राई करना है। अब आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी तेल ले सकते हैं कि पूरी तरह से ये डिप हो जाए, लेकिन इतने तेल में भी आसानी से बन जाता है। डिपेंड्स कि आपके आलू के जो स्लाइस है वो कितने बड़े हैं कि इसमें ऑलमोस्ट डूब जाए। तो मीडियम हाई पे उसको आपने फ्राई करना है कि आलू पके और उसके साथ साथ चिकन भी पक जाए। वैसे भी बोनलेस चिकन है और स्पेशली मैरिनेटेड हो तो बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो बस आप इसको एंजॉय कीजिए, एक बहुत ही बेहतरीन डिश है। मुझे बताइए कि आपने ये ट्राई किया यानी फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे समझ में भी आता है और दूसरी जो रेसिपीज़ है वो बनाने में भी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप की रेसिपीज़ आप पसंद करते हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसी बनी थी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैमरे में, और उसके बाद ये जो है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई किया रहे हैं। ढाका चिकन एक बहुत ही यमी, टेस्टी, जूसी, मॉइस्ट सी चिकन होती है जो कि खाने में बहुत जैसे घुलने वाली कह सकते हैं मुंह में, उस टाइप की चिकन है ये। और दिखने में मतलब बनाने में जितनी इजी है, बहुत ही इजी झटपट बनने वाली डिश है, उतनी ही खाने में मज़ेदार है और बहुत ही जूसी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप इसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं और इसका जब चाहे तब मज़ा ले सकते हैं। और इसमें जो मेन टेस्ट जो आता है वो या ये तो सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स, और उसके बाद चाट मसाला। तो यहाँ मैंने ऑफ कोर्स अलनूर फूड का चाट मसाला यूज़ किया हुआ है कि जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन गई थी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली हुई जिसको मैंने छोटे स्ट्रिप्स में काट लिया है और उसको फिर 1 बाय 1 चीज़ें डाल के हम उसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो इसमें सेसमी सीड्स मस्ट है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और चाट मसाला तो मैंने जैसे कि बताया था। फिर उसमें क्रश्ड गार्लिक डालना है, या तो फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रेशली ग्राउंड या फिर फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक डाल दें तो उसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको मैरिनेट कर लें। लेकिन अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक ट्रे में उसको अलग अलग रखें। फिर जब वो फ्रीज हो जाए तो फिर उसको एक
पाउच में या फिर एक डब्बे में निकाल के रख दे। और एज यूजुअल इसको डीप फ्राई करना है तो बहुत ही पतले स्ट्रिप्स है तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो मीडियम हाई पे आप इसको बना लें। और ये देखिए कितने जल्दी बन जाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला ज़रूर छिड़किए, क्योंकि मैंने छिड़का था और उसका मज़ा डबाला हो गया था। तो बहुत ही अच्छी और लास्ट मोमेंट वाली डिश है। इफ्तार के थोड़ी देर पहले भी आप बना सकते हैं और जब चाहिए तब उसका मज़ा ले सकते हैं। टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी डिश है, एज अ स्टार्टर भी बहुत अच्छी डिश है। तो जैसे चाहिए आप, जिस ओकेजन पे भी चाहिए आप उसको बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं मैक एंड फ्रीज सीरीज में चीज़ी क्रिस्पी से चिकन ड्रम स्टिक्स, जो कि बाहर से क्रिस्प और अंदर से ये देखिए कैसे इसके अंदर से चीज़ मेल्ट हो गई है, यम्मी सी दिख रही है और खाने में यकीनन मज़ेदार है। तो चलिए ये यम्मी सी डिश को बनाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें चीज़ डाली हुई है, ढेर सारी चीज़ डाली हुई है। तो फिर हम इस चीज़ी ड्रम स्टिक्स को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रम स्टिक्स लिए हुए, क्योंकि ऑब्वियस है कि ड्रम स्टिक है। तो इसमें जो है ना गिने चुने 2-3 मसाले डाल के हमको इसको बॉईल करना है, इतना कि ये गल जाए। और फिर इसको ठंडा करके इसको श्रेड कर लेना, देखिए। और फिर जो उसकी जो बोन है, जो उसकी हड्डी है, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें वापस उसी के ऊपर चिकन रैप करनी है। मैंने आलू लिया हुआ है और ये श्रेडेड चिकन है। और फिर 1 बाय 1 जो भी मसाले हैं वो डालते जाएंगे और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसको और थोड़ा सा चीज़ी बनाने के लिए मैं इसमें चीज़ डालूंगी, श्रेडेड चीज़, जो कि मोज़रेला है। आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोज़रेला से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड की हुई है। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि मैं अंदर भी चीज़ डालूंगी स्टफिंग के टाइम पर, लेकिन अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये ले लेना, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डालनी है, बीच में बोन रखनी है और फिर उसको अच्छे से रैप करना है, इतना कि पूरा एक ड्रम स्टिक का एक शेप ले ले। और बहुत अच्छे से उसको बाइंड करना है, अच्छे से दबा दबा के, कि ये चारों तरफ से अच्छे से हड्डी के साथ लग जाए। क्योंकि अदरवाइज अगर ये लूज रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑयल अंदर जाएगा, और दूसरा ये कि ये निकल भी सकती है हड्डी, इसकी जो बोन है वो निकल सकती है ड्रम स्टिक की। तो उस वजह इसको अच्छे से दबा के पूरा प्रॉपर शेप दे के आपने इसको रखना है। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपसे हैंडल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर है तो बस ये जो है मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिए है। फिर इसको ये पहले मैदे में कोट करना है। और फिर यहाँ पर जो है ना, मैंने इस बार ब्रेड क्रम्स नहीं लिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर मैंने पोहा लिया हुआ है। पोहा जो है, जिसको फ्लैटन राइस भी कहते हैं या तो फिर फ्लेकी राइस भी कहते हैं, जो भी आप कहें। फिर मैंने उससे कोटिंग की है, तो एक अच्छी सी क्रिस्प सी कोटिंग उसके ऊपर हो गई। और ये जब फ्राई होती है ना, तो दिखने में भी अच्छी लगती है और ऑब्वियस है कि खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो है ना क्रिस्पीनेस जो आता है उसके क्या ही कहने। तो बस तेल को मीडियम हाई पे रखना है, क्योंकि अंदर से तमाम चीजें पकी हुई है, तो ऐसा हमें कुछ गलाना या पकाना नहीं है। तो बस इसको मीडियम हाई पे पकाना है और इसको बीच में छेड़ना नहीं है, जब तक कि एक साइड से उसमें गोल्डन कलर ना आ जाए आपने इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज उसका शेप जो है वो खराब हो जाएगा। और इसको डीप फ्राई ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको शैलो फ्राई करने जाएंगे तो वो सही से अच्छी कोटिंग उस पर आ नहीं पाएगी या क्रिस्प वो हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी वो आपको जो है पोहा के फ्लेक्स दिख रहे होंगे इसमें भी, स्क्रीन पे भी, और आपको सामने से और ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो ये फ्राई हो रहे हैं। तो जब ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, आपको कैमरे में सामने दिख रहा होगा कि बीच बीच में उसके जो फ्लेक्स है, जो चिवड़ा में जैसे होते हैं वैसे ही दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि ये फ्राई हो चुका है पोहा। तो खाने में तो यकीनन मजेदार है, दिखने में भी बहुत अच्छे,
इसको फ्रीज भी करके रख सकते, 1 आध महीने के लिए आराम से रह जाते, और आप पहले से भी बना के रख सकते, स्पेशली अगर आपके यहाँ इफ्तार पार्टी हो या फिर दूसरा। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन पॉप्सिकल्स, जो कि आपके इफ्तार में या फिर आपकी किसी भी सर्विंग में जो टी पार्टी, हाई टी होती है, या तो फिर वैसे ही गेस्ट आता है, या फिर बच्चों के लिए भी मज़ेदार से आपके जो दस्तरखान का शान बढ़ाने के लिए ये आप ये कर सकते हैं। जो दिखने में जितने खूबसूरत दिख रहे हैं, खाने में उससे भी मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने जो आलू लिया हुआ, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था कि वो इजीली मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैंने चिकन जो लिया है, अदरक लहसुन और उसके बाद हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल की थी, और फिर उसको श्रेड कर लिया था। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। और फिर मैंने इसमें जो है मोज़रेला चीज़ ऐड की हुई है, जो कि थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। आप जो है अगर चीज़ न डालना चाहे तो न डालें, या तो फिर अगर आपको चेडर डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। मोज़रेला ही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोज़रेला से एक्चुअली वो मेल्ट बहुत अच्छे से होती है, और फिर वो जो तार जो निकलती है वो बड़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ मैंने आइसक्रीम स्टिक ली हुई है इसके लिए, लेकिन आप जो है शैशलिक स्टिक भी ले सकते हैं, नहीं तो इवन आप टूथपिक भी ले सकते हैं। वो जो है बस ये है कि टूथपिक से होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ी ब्रॉड होती है तो इजी हो जाता है। अब ये शेप जो है मैंने चोकोबार का शेप दिया हुआ है, आप उसको कोई और भी शेप दे सकते हैं, जैसे बॉल शेप में भी आप बना सकते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप होते हैं। फिर उसके बाद ये मैंने अंडे में डिप करने के बाद ये मैंने यहाँ पर पोहा लिया हुआ है, उसको क्रश किया, और फिर उसमें व्हाइट सेसमी सीड्स डाले हुए हैं, सफ़ेद तिल जिसको कहेंगे, कि तो उससे जो है जब ये फ्राई होते हैं तो बड़ा अच्छा लुक भी आता है और खाने में भी और टेस्टी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही हमको ये रेडी करने हैं। आप इस स्टेज पर आप उसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं, लेकिन पहले अलग से फ्रीज कीजिए, और फिर उसके बाद फिर उसको एक शॉपर में या फिर जो जिप लॉक बैग में आप या फिर एक डब्बे में उसको डाल सकते हैं, जैसे भी आपके आसानी हो, या जो जितनी जगह आपके फ्रीजर में अवेलेबल हो उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद हमको उसको शैलो फ्राई करना है, लेकिन शैलो में एकदम भी कम तेल नहीं लेना है, इतना कि एटलीस्ट वो एक साइड से सही से डूब जाए, कि फिर हम उसको पलटेंगे तो दूसरी साइड से भी हो, क्योंकि अगर ये इतने डूबेंगे नहीं तो फिर उसका कलर जो है ना वो इवन आना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो कहीं से अच्छे गोल्डन हो जाएंगे और कहीं से वाइट रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर उसके बाद ये जो है मैंने एक बचा था तो उसको भी अलग से कर लिया, आप इसको बना के रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये वही बैटर है या ये वही मटेरियल है जो कि मैंने चिकन चीज़ ड्रम स्टिक में किया था। ड्रम स्टिक मेरे 5 होने के बाद जो बचा था मटेरियल, मैंने उसी से ये बनाया हुआ है। तो आप जो है ऐसे भी इसको यूज कर सकते बच्चे इसको, या तो फिर आप सिर्फ नॉर्मल कटलेट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया हो जाए, थोड़ा बच्चों को खुश किया जाए, तो उस हिसाब से मैंने बना लिया है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको पसंद आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, कमेंट करके भी बताना है। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।